हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। क्या शिक्षा विभाग से नई भर्तियां जारी होने वाली हैं और कौन कौन से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आज की बड़े अपडेट पे। जेएनयू में परीक्षा 13 से प्रवेश पत्र हुए जारी। 89,000 से अधिक स्टूडेंट देंगे परीक्षा। नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। इसमें जोधपुर के अलावा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों के संबंध सभी महाविद्यालयों के वर्ष 2024 के नियमित समय पाठी, भूतपूर्व और श्रेणी सुधार वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम के विद्यार्थी बैठेंगे, जिसमें 89,917 परीक्षा देंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जीजीटीयू बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम हुआ घोषित। जीजीटीयू ने नई शिक्षा नीति के तहत लागू प्रक्रिया में शनिवार को बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया। पूरे प्रदेश में इस पद्धति का सबसे पहले बीए, बीएससी व बीकॉम फर्स्ट ईयर के परिणाम देने वाला जीजीटीयू प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी कोशिश है कि अकादमिक सत्र और परीक्षा सत्र समय पर पूरा हो। जीजीटीयू में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी में समाप्त हो गई थी। साथ ही मार्च अप्रैल के पहले सप्ताह में बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी परिणाम जारी कर दिए हैं। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग से जेईई मेंस अप्रैल 2024 को लेकर के बड़ा अपडेट। पेपर एनालिसिस को लेकर के केमिस्ट्री आसान तो फिजिक्स और मैथ्स रहा मीडियम। 11वीं के सिलेबस से वेक्टर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पर एक प्रश्न पूछा गया। जेईई मेंस अप्रैल 2024 की परीक्षाओं का दौर हुआ जारी, जिसमें शनिवार को केमिस्ट्री आसान हुआ, फिजिक्स मैथ्स मीडियम रहा। सुबह की पारी में केमिस्ट्री के पेपर आसान था। सेक्शन 1 में स्टेटमेंट तथा सही गलत स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न भी पूछे गए थे। इसी प्रकार सेक्शन 2 में अधिकांश प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, साल्ट एनालिसिस, एफ ब्लॉक से एक प्रश्न, केमिकल बॉन्डिंग से 3, वहीं आईयूसीपीएससी, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन, बायोमोलिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड व प्यूरिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड से एक प्रश्न पूछा गया। शाम की पारी में केमिस्ट्री का पेपर आसान था। सेक्शन 1 में स्टेटमेंट तथा सही गलत स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न भी पूछे गए। वही बड़ी खबर देखने को मिली है। CUET पीजी आंसर की हुई जारी। जयपुर से बड़ी खबर। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट पीजी 2024 एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आंसर की जारी कर दी गई है। वही 7 अप्रैल तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। अगर आप उत्तर कुंजी में दर्ज किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए आप लॉगिन में जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति कल तक यानी 7 अप्रैल 2024 रात 11 बजे तक दर्ज की जा सकेगी। आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क का भुगतान करना होगा। ये शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है। CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन के लिए करेक्शन विंडो हुई ओपन। वहीं पहले से आसान हो गई CUET UG परीक्षा। स्टूडेंट को तनाव मुक्त रहने की पहल। UGC ने किए 4 बड़े बदलाव। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग की नई परिपाटी को लेकर के महात्मा गांधी स्कूलों के क्रमोन्नत होने की वजह से लगातार हो रही बढ़ोतरी। बोर्ड परीक्षा में भी अब अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। वहाँ रही व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की कॉपी जांचेंगे हिंदी माध्यम के शिक्षकों का दर्द नहीं बढ़ा, कॉपी जांचने का मानदेय नहीं। वही बड़ी खबर देखने को मिली है। सरकारी पर्यवेक्षकों ने गोपनीयता बनाए रखी। सवाल बोर्ड खुद कमजोर क्यों। RBSE को पेपर लीक रोकने में तैनात करने पड़े 6,000 सरकारी पर्यवेक्षक। इन पर 1.53 करोड़ रुपए हुए खर्च। पिछली बार कुछ सेंटरों पर थी व्यवस्था, इस बार सभी केंद्रों पर राजकीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं 12वीं में भी पर्यवेक्षकों को 45 लाख रुपए से अधिक की राशि दी गई। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। MBM विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की राजभवन की कमेटी ने जांच शुरू की। MBM विश्वविद्यालय में पहली शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में रोस्टर के घालमेल और अन्य अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतों के बाद में राजभवन की 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। कमेटी ने जोधपुर आकर विश्वविद्यालय में रोस्टर व अन्य शिकायतों संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन किया। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है। अगले साल से 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd बंद होगा, लेकिन 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम को NCTA
अभी नहीं करेगी बंद। ये वर्ष 2030 तक ऐसे ही संचालित होता रहेगा। बहुविषयक संस्थान कर सकेंगे ITEP के लिए आवेदन। वहीं बीकानेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कैरियर काउंसलिंग को लेकर के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। राज्य के करीब 9 लाख से अधिक विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए। 12वीं के बाद कैरियर को लेकर के अभ्यर्थियों के सामने कई बार दुविधा आ जाती है। इस सीरीज में एक्सपोर्ट के जरिए हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि 12वीं के बाद किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरी खबर, 6.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी आर्ट्स से कर सकते हैं 12वीं पास। इसी स्ट्रीम में कैरियर बनाने का सबसे अधिक कंपटीशन। यूँ समझे 12वीं में आर्ट्स के बाद कैसे बनाए कैरियर। सोच में हुआ बदलाव, आज आर्ट्स में भी कई विकल्प मौजूद हैं। वहीं पहले माना जाता था कि आर्ट्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद कैरियर के ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन अब ये सोच काफ़ी बदल चुकी हैं। आर्ट्स में ऐसे कई विषय हैं जिनकी पढ़ाई करके आप सरकारी और निजी क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इतिहास, फिलोसॉफी आदि विषयों के साथ ग्रेजुएट बन सकते हैं। आर्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा MBA, जर्नलिज्म, मार्केट एनालिसिस, टीचिंग, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन रिसर्च, MSW आदि में भी आपके सामने कई विकल्प मौजूद रहेंगे। वही सर्टिफिकेट कोर्स करके भी बना सकते हैं भविष्य। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जयपुर से मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन खुश रहना भी जरूरी है। बेहद गरीब परिवार से हूँ। पिता सरकारी निर्माण कार्यों में मजदूरी करते थे और माँ खेती में काम के साथ साई की छोटी सी दुकान चलाती थी। मैं 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। बचपन से सिर पर लकड़ी लाद कर लाई थी। ये मेरी पहली वेट लिफ्टिंग थी। एस्पायरिंग मीराबाई सानू। वहीं अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिली है। सरकारी पर्यवेक्षकों ने गोपनीयता बनाए रखी। सवाल, बोर्ड खुद कमजोर क्यों। RBSE को पेपर लीक रोकने में तैनात करने पड़े 6000 सरकारी पर्यवेक्षक। इन पर 1.53 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। स्कूल लेक्चर भूगोल भर्ती को लेकर के 11 नए अभ्यर्थियों को मिलेगा और मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशन परीक्षा 2022 की भूगोल विषय में 11 नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इन सभी के रोल नंबर आयोग ने जारी कर दिए हैं। वहीं निकुंज रूप से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आचार संहिता के बीच मेडिकल कॉलेज भर्ती किए शिक्षकों की नियुक्ति में हुआ छूट। वहीं CSO भर्ती परीक्षा आंसर की हुई जारी। वहीं अलवर से बड़ी खबर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को लेकर के इंटर्नशिप करने वालों को सिर्फ आश्वासन मिल रही, गारंटी के माहौल में करनी पड़ रही बेकार। 7 महीने से 12,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का इंतजार। हर कोई उभरता भविष्य बता रहा है, लेकिन सवार नहीं रहा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।